अचिंताय व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते श्री ब्रह्माणे नमः। ज्योतिष के अपने इस खास कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, दर्शकों, प्यारे भाइयों बहनों, आज अपने इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में उच्च होना। देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि में उच्च होने पर क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये कौन सा लाभ आपको प्रदान करने वाले हैं, इन चीजों पर बताऊंगा। इसके साथ में फैमिली और संतान की प्राप्ति, इसके साथ में आप सबको बताने वाला हूं कि विवाह में देरी क्यों हो रही है, रीजन बिहाइंड डिले मैरिज, योग कौन से बनते हैं कि विवाह में देरी होती है, कौन से ऐसे योग होते हैं जिन योगों में संतान की प्राप्ति में, प्रेगनेंसी में देरी होती है। कई बार आप कंसीव करके भी फेल्योर हो जाते हैं और आपको संतान प्राप्ति में देरी होती है और बाधाएं आती हैं। इन समस्त चीजों में हमारा एक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र ज्योतिष का एक खास कार्यक्रम मैं आपको बताना चाहूंगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में भौतिक जीवन में किस प्रकार से ग्रोथ को इम्बुडेंस रिजल्ट्स में आप तब्दील कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं। प्रिय दोस्तों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र का मुख्य लक्ष्य यही है कि कैसे और किस प्रकार से आप किन चीजों को करके, किन उपायों को करके अपने जीवन में सक्सेस और ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कि जुपिटर प्लैनेट कर्क राशि में जाने वाला है, कर्क राशि में पहुंच करके किस प्रकार से आपके जीवन में किस सब्जेक्ट में एनहांस करेगा, इन सारे चीजों को मैं सारगर्भित तरीके से आप सबको बताऊंगा। दोस्तों, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। इन चीजों को आगे मैं बताऊं, बृहस्पति कर्क राशि में क्या इंबुडेंस रिजल्ट्स प्रोवाइड करने वाला है, इस पर मैं आपको आगे बताऊं। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये 12 साल के बाद आता है। एक राशि में बृहस्पति 12 साल के बाद में कर्क राशि में पहुंच रहे हैं और एक साल एक राशि में रहते हैं, तो जुपिटर प्लैनेट के जो साइकिल है वो 12 साल के चक्कर लगाने के बाद में कंप्लीट होती है। जेमिनी से जुपिटर में पहुंच रहे हैं, जेमिनी से कैंसर में पहुंच रहा जुपिटर क्या रिजल्ट देगा, इन चीजों को आप जानिए, इन चीजों को आप समझिए। कर्क राशि में बृहस्पति एक्सॉल्टेड हो जाता है एंड एक्सॉल्टेड जुपिटर आपकी राशि में कौन कौन सी राशि में सर्वप्रथम अच्छा रिजल्ट देने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। जब तक किसी संदूक या अलमीरा की चाबी आपके पास नहीं है, की नहीं है या कोड बटन नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं जान पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि किन तत्वों को जोड़ करके, किन तत्वों पर, कौन सी राशियों पर ये अपना प्रतिफल देने वाला है, कंसीडरेशन रिलेटेड टू जुपिटर कैंसर साइन में रहने वाला है, इस पर मैं बताऊं। तब तक हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार आचार्य जी। जी जी, कैसी हैं आप? जी हम अच्छे हैं आचार्य जी। जी, अपना शुभ नाम बताएं। राधिका। राधिका, राधिका जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए, किसके बारे में जानना चाहती हैं? आचार्य जी, हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ 13 मई 2005 है। 13 मई 2005। जी। जन्म का समय क्या है आपका? शाम 5। जन्म स्थान? नोएडा। जी। आचार्य जी, मैं आपका प्रोग्राम काफी समय से टीवी पर देख रही थी, तो इस बार मुझे ऐसी समस्या आई है, तो सोचा है कि आपसे उसका हल जानना चाहे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, तो क्या वो रिश्ता वो मेरी जिंदगी में वापस आएगा, कोई भविष्य बन सकता है, मुझे इसके बारे में जानना है। मैं पूरे चार्ट की एनालिसिस कर रहा हूँ, थोड़ा धैर्य पूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा राधिका। और भगवान महादेव ने चाहा तो आपका पार्टनर आपकी कुंडली को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि वापस आएगा। वापस आने के लिए मैं आपको बताऊंगा, एनर्जी लेवल जब दोनों लोगों का एक्स के साथ में मैच करता है तभी वापस आता है, या जो आपने एक टाइम पीरियड अपने पार्टनर के साथ व्यतीत किया है
लग्ना लॉर्ड को देखेंगे। लग्ना लॉर्ड आपकी कुंडली में वीनस प्लेनेट है, और वीनस कुंडली के मैं हॉरोस्कोप को देख पा रहा हूं 8वें घर में गया है। वीनस 8वें घर में गया है और वो अपने ओन हाउस में उसकी प्लेसमेंट हो रही है। वीनस इन अ ओन हाउस इन टॉरस साइन, और पृथ्वी तत्व की राशि में वीनस का प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप रिलेशनशिप के घर में मंगल कुंभ राशि में विराजमान है। मंगल के कुंभ राशि में जाने की वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आई। आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा नोक झोंक और टॉक्सिक रिश्ता हो गया था, या क्या दिक्कत आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी राधिका जी? हमारे बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे, दिन बात के लड़ाई झगड़े हो रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, बस कलेश ही हो रहे थे, कुछ चीजें समझ ही नहीं रही। जी, तब तक एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। आचार्य जी, वो मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे तो मुझे ऐसा लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य जी मेरे बच्चा है तो वो ना बहुत थोड़ा जिद्दी टाइप का है, वो किसी की बात नहीं सुनना बिल्कुल भी। बच्चा कहना नहीं बिल्कुल। मानता है, कहने का तात्पर्य है हाँ जी आचार्य जी, बिल्कुल सही। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। संस्कार दीजिए बच्चों को। आप एक मां हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, मां होती है बच्चे की प्रथम पाठशाला। पाठशाला के अनुसार मैं आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लेना चाहूंगा। कृपया आप मुझे अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। आचार्य जी 1903 में हुआ था वो। 2003 में हुआ था। डेट क्या थी, कौन सी तारीख थी? दिसंबर 15 दिसंबर को हुआ था आचार्य जी। 15 दिसंबर 2003। जन्म का हाँ समय? जी। जन्म का समय तो 5:30 बजे गाजियाबाद में हुआ था। जन्म का समय 5:30 बजे, सुबह या शाम? शाम को आचार्य जी। जी जी। जी। जन्म स्थान गाजियाबाद। हाँ जी। बच्चा अगर मां का कहना नहीं मानता है तो क्या देखेंगे दोस्तों? आप अपने घर पर भी मेरे इस प्रोग्राम के माध्यम से एक ज्योतिष करना सीख सकते हैं। घर पर ही आप अपने एस्ट्रोलॉजी को सीख सकते हैं। यू आर बिगिनर इन एस्ट्रोलॉजी, देन यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी एट योर होम। क्योंकि मैं ज्ञान को बांटने में विश्वास करता हूं। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपका बच्चा कहना नहीं मानता है, इसके लिए कुंडली के 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस में कन्या राशि आ रही है, फॉलन इन द 4th हाउस, दैट इज द वर्गो साइन। और वर्गो साइन का लॉर्ड कुंडली के 6ठे स्थान पे चला गया है। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा, आपके साथ इसका व्यवहार तो बिल्कुल खराब है। पिताजी से थोड़ी बहुत बनती है, लेकिन आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। ऐसा क्या चल रहा है घर में? आचार्य जी बिल्कुल सही बोला आपने जी, क्योंकि चतुर्थेश आपके बच्चे का खष्ठ भाव में चला गया है। 4th हाउस लॉर्ड प्लेसमेंट इन द 6th हाउस, देन यू आर फेसिंग द इशू रिलेटेड टू योर चाइल्ड। चाइल्ड जब भी चतुर्थेश 6ठे भाव में जाएगा, मां के साथ शत्रु जैसा व्यवहार रहेगा, मां के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनेगी। जबकि मैं कह सकता हूं, व्यक्ति को, बच्चे को मां अपने पेट में 9 माह तक रखती है, लेकिन बच्चा कई बार कुछ ऐसी विसंगतियों के चक्कर में, आवारा गर्दी के चक्कर में, ऐसे कुछ दोस्तों की संगति में कहीं ना कहीं बदल जाता है। संगति से गुण होत हैं, संगति से गुण जाए। जब कुंडली में 4th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में प्लेस्ड होता है, तो कहीं ना कहीं माता पिता के साथ में रिलेशन में दिक्कतें आती हैं, कहना बिल्कुल नहीं मानता है। इसके लिए प्रभात काल में उठ करके तांबे के बर्तन से सूर्य नारायण की ऑफरिंग करिए। फ्रॉम कॉपर जग, कॉपर के लोटे में लाल रंग का चंदन और फूल डाल करके, इफ यू आर ऑफरिंग द गॉड सन, इट्स रिजल्ट्स विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर सन। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। सूर्य देव की उपासना करिए, सूर्य देव ही इस बच्चे को रास्ते पे ला सकते हैं। और आप बच्चे के लिए एक मैं मंत्र दे रहा हूं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति
वेद प्रकाशा। बच्चे के लिए आप जो मैं मंत्र बता रहा हूं ये बहुत ही सारगर्भित मंत्र है और इस मंत्र का जाप करके काफी अच्छा लाभ मिलेगा। ओम गंग गणपतये नमः। क्योंकि मर्क्यूरी प्लेनेट प्लेसमेंट इन द 6th हाउस, यहां से दिक्कत आई है। और सूर्य 3rd हाउस का लॉर्ड सूर्य भी 6ठे भाव में आया है। दोस्तों, सिबलिंग के साथ रिलेशन गलत होगा, सिबलिंग के साथ में इनमिकल व्यवहार रहेगा बच्चे का, साथ साथ में मां के साथ भी। काजेज ऑफ दैट मर्क्यूरी एंड सन कॉम्बिनेशन इन द 6th हाउस, शत्रु भाव में जाना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन रहा है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था तत्वों को। तत्व और कारक अगर आप नहीं जानते हैं ज्योतिष में, आप कुछ नहीं जानते हैं। तत्व क्या है? अग्नि तत्व। बृहस्पति का अग्नि तत्व की राशियों को बहुत फल मिलेगा। तो प्रथम अग्नि तत्व की राशि है मेष राशि। और इनकी दिशा क्या है? कई लोग पूछते हैं कौन सी दिशा में शादी होगी। हर व्यक्ति अपनी शादी की दिशा जानना चाहता है। तो दोस्तों, कुंडली में यदि 7म भाव में सोलमेट हाउस में 2, 6 और 10 नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलिए साउथ जन्म स्थान से साउथ दिशा की तरफ विवाह होने का योग बनेगा। योर सोलमेट विल मीट यू फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ साउथ। तो ये सारी चीजें मैं टेक्निकलिटी के साथ में बताने की कोशिश करता हूं और उसकी एनालिसिस भी मैं करता हूं। प्रिय दोस्तों, जुड़ सकते हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। यह वो मंच है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में जान सकते हैं। ज्योतिष सभी वेदों में वह वेद है, इसे वेदों की आंख भी कहा जाता है, आइज। जैसे कि आपने सोशल मीडिया वगैरह में देखते होंगे इनसाइट होता है, तो इनसाइट में लिखा रहता है एंगेजमेंट इत्यादि चीजें होती हैं। उसी प्रकार से ये ज्योतिष जो है इनसाइट है। इनसाइट के द्वारा आप जानिए, प्रकाश में डालने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी कुंडली की सरलतापूर्वक सफलतापूर्वक एनालिसिस भी करूंगा। तो दोस्तों, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। तो तत्वों की वार्तालाप कर रहा था, तो मैं आपको बता रहा था अग्नि तत्व की राशियों पर बृहस्पति का ये कर्क राशि में प्रवेश बहुत ही पावरफुल और ऑथेंटिकेटेड रिजल्ट्स प्रोवाइड करने वाला है, जो कि मेष राशि के जातकों के लिए शुभ सूचना है। इवन मेष राशि पर 7.5 भी चल रही है। इवन मेष राशि वाले बहुत ही ज्यादा लास्ट ईयर 2025 से 29 मार्च 2025 से जब से 7.5 का प्रारंभ हुआ तब से परेशान चल रहे हैं। तो फिर भी जो अभी तक परेशानियों का आपने समय व्यतीत किया है, लगभग 12-14 महीने 15 महीने, ये समय अब आपकी पत्रिका से खत्म हो रहा है। और ये बृहस्पति का गोचर ट्रांजिट ऑफ जुपिटर विल गिव यू गुड रिजल्ट्स related to your personal life, career, family, finance and all sector। तो प्रिय दर्शकों, आप जुड़ सकते हैं। दूसरी कौन सी वह राशि है जिसके बारे में बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके जीवन में सफलता लेकर आने वाला है? फैमिली डिस्प्यूट हो या बच्चे का मन पढ़ाई में न लगना, एक्स का वापस आने में, लव रिलेशनशिप के से यहां से स्टार्ट हुआ था हमारा एपिसोड। तो मैं बात कर रहा था कि जब कुंडली के 5th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन या प्लेसमेंट हो जाती है तो इस प्रकार की दिक्कतें, सिचुएशन आ जाती हैं। तो दर्शकों, आप जुड़ सकते हैं और कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से हर एक व्यक्ति के प्रत्येक प्रश्नों का जवाब देने का कार्य हमारा है। मैं अगली तत्व की राशि बताऊं तब तक हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, कैसे हैं आप? आचार्य जी, हम ना 3 भाई हैं और घर में काफी प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद रहता है आपस में। फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट रहता है जी। तो मेरा सवाल ये था आचार्य जी, हमारी प्रॉपर्टी कब तक सेल हो सकती है, इसके बारे में कुछ आप जानकारी दे पाए तो? बिल्कुल बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1990। आज 15 दिसंबर वाले आ रहे हैं।
जन्म का समय क्या है? समय है आचार्य जी शाम को 5:30 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान है आचार्य जी मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी से आप बात कर रहे हैं। जी जी। जेमिनी असेंडेंट का हॉरोस्कोप है, लगना लॉर्ड आपका मरकुरी है, और मरकुरी की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं जुपिटर की साइन सेजिटेरियस में है, अग्नि तत्व राशि में इसका प्रवेश हो रहा है। और सिबलिंग हाउस को मैं देख रहा हूं, यहां का लॉर्ड सूर्य है। सूर्य कुंडली में अभी उपरोक्त कॉलर के साथ मैंने अभी बताया कि थर्ड का लॉर्ड छठे में जाए तो भाइयों के साथ बनेगी नहीं, और आपकी कुंडली में थर्ड का लॉर्ड छठे हाउस में आ गया है। थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में प्लेसमेंट कर रहा है। सूर्य चंद्र भी आपकी कुंडली के छठे घर में है। चंद्रमा जो कि कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड है, यह भी मैं कुंडली में एक चीज और देख पा रहा हूं, आपकी माता जी भी आपका फेवर नहीं ले रही हैं। क्या यह बात सही है? हाँ पंडित जी, काफी थोड़ा विवाद रहता है घर परिवार में ना, माता जी के साथ भी थोड़ा सा अनबन रहती है। जी जी, माता जी भी, क्योंकि स्कॉर्पियन मून साइन है, और स्कॉर्पियन मून साइन में जो मून की डिग्री है 11 डिग्री 20 मिनट का है आपका मून, और सन मून कॉम्बिनेशन में इस प्रकार की चीजें बन रही हैं। बृहस्पति केतु जो कुटुंब भाव है वहां पे गुरु चंडाल योग बना रहा है, और मैं देख रहा हूं आपके भाई को कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो इन्फ्लुएंस कर रही है। अब वो चाहे आपकी भाभियां हो, या कोई पड़ोसी हो, या कोई रिश्तेदार हो, क्योंकि जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन, किसके ऊपर आपको डाउट है, किसके ऊपर आपको शंका है? आचार्य जी मुझे तो अपने जो मेरा भाई है छोटा वाला, वो कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि इसके साथ तो थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे कभी लगता है ये। जी जी, क्योंकि कुटुंब भाव में बृहस्पति केतु की युति एवं आपका द्वितीयेश का नीच होना यह दर्शा रहा है कि इस प्रकार की दिक्कत है, और कोई ना कोई, मैं कह सकता हूं, मैनिपुलेट करने की कोशिश आपके भाई को कर रहा है। इस वजह से आपके तीन भाइयों में विवाद रहता है। तो मैं आपको बताऊं, विवादों से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि भाई व्यक्ति की भुजा होता है, और एक भाई दूसरे भाई के लिए, मैं कह सकता हूं, जब साथ में होता है तो उसको सफलता मिलती है। रावण ने अंतिम समय में लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारी सफलता का पीछे कारण यह है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, और हमारा भी भाई विभीषण तुम्हारे पास जाके मिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई नेवर है या रिलेटिव, ये कहीं ना कहीं वो आपके भाई को बरगला रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से प्रॉपर्टी में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन प्रॉपर्टी सेल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल के बारे में सब्जेक्ट को देख रहा हूं, अभी कम से कम 2 साल का समय लगेगा प्रॉपर्टी को बिकने में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी जी। कुछ उपाय आपको देना चाहूंगा, कुछ रेमेडीज आपको करना चाहूंगा। रेमेडी आप हमारे संस्थान से भी करा सकते हैं, स्वतः भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ज्योतिष आंख है तो वो केवल बता सकती है, दिशा दिखा सकती है, वो निवारण स्वतः नहीं कर सकती है। इसके लिए उपाय किसी आचार्य से, किसी ब्राह्मण से, किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर से कराने की जरूरत पड़ती है। तो आप एक काम करिए, सैटरडे के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल और काला तिल और स्वयं दीपक जलाने की कोशिश करिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बृहस्पतिवार के दिन अम्ब्रेला आप दान करिए, अम्ब्रेला दान करने से आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। ये 2 कार्य अगर आप कर लेते हैं, देन यू विल गेट ए लॉट ऑफ सक्सेस रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी सेल एंड फैमिली डिस्प्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मार्गदर्शन दिया है तो बिल्कुल चीजें सही होंगी। तो जी, जय माता दी। जय माता। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन प्रभु कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तब कोई धार्मिक आयोजन करता है अथवा करवाता है, तब कोई जाकर के कोई एक अच्छा एडवाइजर उसे मिलता है।
तो ये कार्यक्रम आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं या जहां कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उसके माध्यम से आप उपाय को करिए और आपको प्रतिफल उसका मिलेगा, इतना मैं आपको कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, मैंने बताया, तत्वों की बात किया, अग्नि तत्व की राशियां बहुत ही प्रभाव बृहस्पति के गोचर से देने वाली हैं। गोचर क्या है? गोचर अगर अच्छा ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डाकिया डाक लाया। सुना आपने? कभी नहीं सुना या सुना है तो सुन लीजिए। डाकिया डाक लाया। डाकिया जब डाक लेकर आता है तो उस डाक में कुछ ना कुछ होता है चीजें। इसी प्रकार से गोचर जो है डाक है। आपकी जिंदगी में यदि सही गोचर हो गया तो आप देखेंगे आप माला माल हो गए। कई बार ऐसा गोचर होता है कि व्यक्ति हाथी से गिर करके जमीन पर आ जाता है। ऊंट की सवारी करने वाले व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो गोचर का प्रतिफल यह होता है। जब से मेष राशि पर शनि की 7.5 आई है, बहुत परेशान थे, लेकिन ये परेशानियों का अंतिम समय है। अब आइए सिंह राशि। सिंह राशि पर भी ढैया चल रही है शनिदेव की। तो सिंह राशि वालों जातकों, अग्नि तत्व की आपकी राशि है और पूर्वाभिमुख वाली राशि है। 159 if fallen in the 7th house, your soulmate will meet you from the eastern side of country, eastern side from your birthplace। आपके जन्म स्थान से पूर्व दिशा की तरफ से आपको अपना जीवन साथी मिलने वाला है। यदि कुंडली में 159 7th हाउस में आ रही है तो इस प्रकार की चीजें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा सिंह राशि के जातकों के लिए ढैया का लगभग काफी दिन बीत चुका है, 1 साल से ऊपर का टाइम बीत चुका है और सिंह राशि के लिए बृहस्पति का जो ये गोचर है बहुत ही जबरदस्त लाभ देने वाला है। आप मां लक्ष्मी का पूजन करें, मां लक्ष्मी को मिठाई अर्पित करें, मां लक्ष्मी के समक्ष भोग लगाएं और इसके साथ में सुबह बजरंग बली को चोला चढ़ाएं मंगलवार के दिन। करके देखिए 21 दिनों में आपकी जिंदगी का परिवर्तन हो जाएगा। कार्यक्रम में बढ़ते बढ़ते दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, यदि अभी टीवी स्क्रीन पर बाद में आपने खोला है तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश और नंबर पर कॉल करिए, उसके साथ में आप हमें राइट हैंड की फोटो, मेल फीमेल लेफ्ट हैंड की फोटो भेजें। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या प्लॉट कोई लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप घर मकान बनाना चाहते हैं, वास्तु दोष से संबंधित परेशान हैं तो उसकी भी फोटो आप मुझे भेज सकते हैं। फेस रीडिंग के लिए भी आप मुझे फोटोज को शेयर कर सकते हैं और वीडियो कॉल की अपॉइंटमेंट पर्सनली लेने के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं वीडियो कॉल में। तो प्रिय दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। कौन सी आगे की राशि क्या प्रतिफल देने वाली है, ये गोचरीय परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार का इम्बुडेंस रिजल्ट्स लेकर के आने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो बृहस्पति का कर्क राशि में जो गोचर है, 1 और 5 राशि के बारे में मैंने बता दिया। 1 माने मेष, 5 मतलब सिंह। आखिरी राशि के बारे में मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। यदि कुंडली का 7वां भाव आपका पीड़ित है, इफ देयर आर प्लेसमेंट ऑफ राहु, केतु, सैटर्न एंड क्रूअल प्लैनेट सन एंड मार्स, डिस्प्यूट आपको मिलेंगे, डिस्प्यूट आपके फैमिली से रिलेटेड रहेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको बनी रहेंगी। इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में घटनाक्रम घटेगा। तो आखिर कौन सी वो राशि है जो गुरु का गोचर प्रतिफल देगा वो मैं बताऊं उसके पहले मेरे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। जी, आवाज जा रही है? जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि है। निधि, डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है मेरी 31/10/1975। बर्थ टाइम? बर्थ टाइम है मेरा 6:30 मॉर्निंग। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है मेरा आगरा। आज आगरा मथुरा वाले ही जुड़ रहे हैं, क्या बात है। जी जी, बताइए निधि जी, क्या प्रश्न है जी, आपका? जी गुरुजी, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक क्वेश्चन है, आप प्लीज बताइएगा इसे।
हेलो। जी जी, बोलती जाइए, मैं सुन रहा हूँ जी। सारी बातें ध्यानपूर्वक। गुरुजी, मेरे बेटे का ना शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। दोनों में झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इनका रिश्ता चलेगा भी या नहीं चलेगा? देखिए, सूर्य राहु का सोलर इक्लिप्स लगना में है, ठीक है। 7th हाउस पर सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट्स है। एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न ऑन द 7th हाउस, जो कि जीवन साथी स्थान है। तो इस पूरी पत्रिका की एनालिसिस करने के लिए कुंडली के 7th हाउस को देखेंगे, 7th हाउस के कारका जुपिटर एंड वीनस को देखेंगे, 7th हाउस पर पड़ रहे ग्रहों की दृष्टि को देखेंगे। सूर्य राहु के साथ में शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। उसके बाद में हम जुपिटर और वीनस की भी एनालिसिस करेंगे। जुपिटर जन्म पत्रिका के अंदर कुंडली के स्कॉर्पियन साइन में है, ठीक है, अच्छी पोजीशन है। वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन सूर्य राहु की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि, साथ साथ में केतु की प्लेसमेंट, ये मैरिज लाइफ की जो हैप्पीनेस है उसको डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये डाइवोर्स की और सेपरेशन की तरफ चल रहा है मामला। सेपरेशन अभी हुआ या नहीं, या डाइवोर्स की डिक्री मिली या नहीं? जी जी। अभी सेपरेशन हुआ इन दोनों में या नहीं हुआ, ये बताइए निधि जी। नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल निश्चित करके नोट कर लीजिए। सेपरेशन इज डिक्लेयर इन दिस हॉरोस्कोप एंड डाइवोर्स विल बी कंफर्म्ड, नो डाउट अबाउट दैट, अकॉर्डिंगली टू चार्ट। और मैं देख रहा हूं दोनों लोग लड़ें वायलेंस ऑफ फैमिली में, इससे अच्छा है डाइवोर्स ले लें। मेरी यही सलाह है। और उपाय मैं यही बताना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर हो जाएं एक दूसरे से। और क्योंकि इन दोनों की जब बनती नहीं है, जब आपस में ना बने तो डिवोर्स ले लेना जरूरी होता है। क्योंकि लड़ करके मर जाना, मार देना, वायलेंस करना, घर में कलेश मचाना, पारिवारिक रिश्तों में विघटन पैदा कर देना, घर की सुख शांति और चैन को बर्बाद कर देना, ये निधि जी बिल्कुल बेकार है। मैं तो देख रहा हूं 2 टाइम का आपके घर में चूल्हा जलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ना कुछ लड़ाइयां होती रहती हैं, हरदम लड़ाई। आपका घर महाभारत का मैदान बन गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूं सूरज राहु का ग्रहण जो है ये कहीं ना कहीं पारिवारिक, ये लड़का आपका अचानक गुस्सा होता होगा, अचानक इसके अंदर कहने का इगोइस्टिक इश्यूज डेवलप होते होंगे, और कहीं ना कहीं पूरा रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है। तो आसानी से तलाक मिल जाए, इसके लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद जी। तो प्रिय दोस्तों, मैं कारकों की बात कर रहा था और तत्वों की बात कर रहा था। तो तत्व में जो सबसे आखिरी तत्व है, ढैया से वह भी प्रभावित है। सिंह राशि ढैया से प्रभावित, मेष राशि 7.5 से प्रभावित, आखिरी राशि धनु राशि, जो कि अग्नि तत्व की राशियां हैं। अग्नि तत्व की यह राशि मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी कुंडली में ढैया चल रही है। आप अपने से बड़े बुजुर्ग को वस्त्र दान करें, अपने घर में आचार्य को बुला करके हवन कराएं, या हवन करने के लिए किसी आचार्य को बोलें, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि से रिलेटेड अगर कोई रेमेडी करोगे, देन यू विल गेट सक्सेस। आपके लाइफ में सक्सेस की बयार आएगी। और मैं कहना चाहूंगा, सफलता के लिए कई बार अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है, और ज्योतिष विज्ञान वह आंखें हैं जो हमें सहयोग प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, हम लेंगे घड़ी की सुई कर रही है इशारा। कल इसी समय इसी टाइम पर देखना ना भूलिएगा हमारा धर्म क्षेत्र कार्यक्रम। जय माता दी।